जो कि एक इनिशिएटिव है उसको एंटरप्रेन्योर्स को ये अंडरस्टैंड कराने के लिए कि आईपीआर कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए एंड हाउ दे कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द आईपीआर बाय प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। सो दीज आर नो डाउट इंटेंजिबल राइट्स, बट इनकी अहमियत कितनी है इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स दिल्ली से आए हुए हैं। एमएसएमई यहाँ स्टेट डीएफओ से भी हमारे ऑफिसर्स आए हुए हैं जो कि अवगत कराएंगे कि एमएसएमईज के लिए ये आईपीआर रजिस्ट्रेशन कितना ज़रूरी है और गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई स्पेशली उनकी क्या स्कीम्स है, रियम्बर्समेंट स्कीम्स, और कैसे वो हेल्प करते हैं थ्रू आईपीएफसीज एक एमएसएमई को एक फैसिलिटी। माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स, और विशेषकर वो रिसर्चर्स जो कि यूनिवर्सिटीज़ और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं हिमाचल में, वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूट के द्वारा अपने इनोवेशंस को, अपने आइडियाज़ को फ्रक्टिफाई कर सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें, उनको रजिस्टर करा सकें और उनको कमर्शलाइज करा सकें। तो ये एक प्रयास है भारत सरकार का लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज द्वारा, जिनकी सहायता से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इसमें जो भी इनोवेटर्स हैं, जो भी स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टार्टअप्स हों, चाहे वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से द्वारा पीएचडी चैम्बर के द्वारा उनकी सहायता करके ये सारा कार्यक्रम कार्य कराया जाएगा। तो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर भी खोलने के लिए आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नज़ीम साहब द्वारा उद्घाटन किया गया। और उसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक मात्रा में आईपीआर्स की अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके, एमएसएमईज को विशेषकर, और स्टूडेंट्स को भी जो हायर स्टडीज़ में हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं और जो नए आइडियाज़ लेके आगे आते हैं, कि उनको इसके रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा मिले। और मिनिस्ट्री की जो स्कीम है फाइनेंशियल सहायता देने की भी, वित्तीय सहायता देने की भी, रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी, उसका भी लाभ उन्हें मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ अशोक है। मैं सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय हमारे सोलन जिले में, जो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र कार्यालय है, उसकी ओर से मैं अपने कार्यालय को संबोधित कर रहा हूँ। आज के इस 2 दिवसीय आईपी यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, आज हम पीटर हाउस में जो देख रहे हैं, ये आयोजन मंत्रालय की ओर से सपोर्ट करा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे राज्य में जो भी उद्यमी हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हो, उनके लिए जो एमएसएमई की स्कीम्स है, उसके साथ साथ अपने आईपी को कैसे कमर्शलाइज कर सकते हैं। आईपी यात्रा में टेक्निकल सेशंस के जरिए उनको आईपीज की इम्पोर्टेंस अपने मार्केटिंग में, अपने बिजनेस की, अपनी ब्रांडिंग की, प्रोटेक्शंस और इसी के साथ अन्य एमएसएमई स्कीम्स के बारे में भी उनको जानकारी दी जा रही है। ये कार्यक्रम 2 दिवसीय होगा। आज जैसे इसका पहला दिन है, आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज के मुख्य अतिथि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने करा, और इसी के साथ आगे भी हम टेक्निकल सेशंस की और देखेंगे कि और भी स्कीम्स जो हमारे मंत्रालय की ओर से हैं, और भी बेनिफिट्स जो आईपीज के, जो हम उनके ज़रिए उनको, हमारे राज्य के एमएसएमईज को किस तरह से अवेयर कर सकते हैं, वो सारी चर्चा हम इसमें करेंगे। आपको क्या लगता है पेटेंट और ट्रेडमार्क करवाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, और क्या लगता है आपको कि हिमाचल के लोग इसको लेकर अवेयर हैं? मैम, पेटेंट और ट्रेडमार्क और या कोई भी आप कह लीजिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो हम सब जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में आज के इस एरा में यूज़ कर रहे हैं। आज हम एआई के ज़माने में हम देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर उनको यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी हम देखते हैं, वो भी किसी न किसी तौर पे एक किसी का आईपी है, वो किसी की एक प्रॉपर्टी है। तो अगर हम देखेंगे कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कितने ज़्यादा काबिल हैं अपने आप में। हम अपनी जो हमारे हुनर है उसको हम किस तरह से कमर्शलाइज कर सकते हैं आईपी के फॉर्म में। हम उसका ट्रेडमार्क ले सकते हैं ताकि हमारी ब्रांडिंग हो, हमारी आइडेंटिटी हो। तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, वो जब ग्रो करते हैं, जब आगे फर्दर ग्रो कर जाते हैं,
तो उनकी ब्रांड आइडेंटिटी मेंटेन करती है, सो उनके नाम से, उनके लोगों से, और वो सब चीज़ें ट्रेडमार्क। पेटेंट जैसे आपने बोला, पेटेंट भी एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रोसेस अभी तक डेवलप नहीं है, कैसे करा गया है और उस व्यक्ति के पास है, तो उसका वो सर्टिफिकेशन कर सकता है। एमएसएमई की स्कीम्स के ज़रिए आपके पास अगर ट्रेडमार्क है, आपके पास अगर पेटेंट है, आपके पास अगर जीआई है, आपके पास और भी कोई कॉपीराइट है, उस चीज़ इन सारी चीज़ों का आप इनोवेटिव स्कीम के अंतर्गत, जैसे इंक्यूबेशन है, आपका डिज़ाइन है और आईपीआर कंपोनेंट्स में, इन चीज़ों का आप रिम्बर्समेंट ले सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फीस आप पे करते हैं अपने सर्टिफिकेट्स को परचेज करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए। आईपीआर के साथ मिलकर कोई नई स्कीम लाने वाले हैं? मैम आईपीआर एक खुद एक अमलगमेशन है ओवरऑल स्कीम का, जिसमें से जो तीसरा कंपोनेंट है वो एक आईपीआर है। टोटल अगर हम देखें तो एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम है, उसमें से एक कंपोनेंट है आईपीआर, और ये अपने आप में ही एक प्रॉपर्टी राइट है, जिसके अंदर आपने जैसे ट्रेडमार्क और पेटेंट की बात करी, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें कवर है। तो इसमें हम स्टेट में जो भी हमारे एमएसएमईज हैं, उनको हम ट्रेडमार्क के रिम्बर्समेंट कर रहे हैं, उनके आईपीज के रिम्बर्समेंट्स करते हैं एमएसएमई की तरफ से, और भी स्कीम्स के बारे में उनको अवेयर करते हैं, सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट उनको आउटरीच होता है। ये थोड़ा सा ये स्टेट ये भी आईपीएफसी के बारे में इंचार्ज है यहाँ के। इंचार्ज के हेड। आप क्वेश्चन पूछिए ना कि आप इनसे क्वेश्चन पूछिए कि नमस्कार, मैं अनिल कुमार सांकला, डायरेक्टर पीयूजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हिमाचल। आज श्री आर डी नजीम अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हमारे यहाँ पर जो आईपीएफसी मंत्रालय एमएसएमई ने जो हमें दिया है, जो हमें ऑथराइज किया है, आज उसका उद्घाटन हुआ। इसमें आज हमारे मुख्य अतिथि श्री आर डी नजीम थे। इसी दफ्तर से हम पूरे स्टेट में तरह तरह के प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयूज़ करेंगे, और हम भारत के अंदरूनी इलाकों में पहुंच करके, जहां पर आम आदमी नहीं पहुंच सकता, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जीआई टैगिंग करेंगे, उनके लिए ब्रांड इवोल्यूशन करेंगे। इस मंत्रालय ने इसी स्कीम के तहत उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी है, जिसमें उनका कोई खर्चा नहीं होता है। जिसमें अगर वो रजिस्टर करना है वो सारा फंड उनको रिफंड हो जाता है, जिसके लिए मंत्रालय ने हमारे पास पैसे भी दिए हैं। हम इसको पूरे दिलो जान से आगे मेहनत करेंगे ताकि वो लोगों को उसका पूरा फ़ायदा हो सके। पूरी स्टेट में जीआई टैगिंग हो, ब्रांडिंग हो, इसके लिए हम पूरा मेहनत करेंगे। कोई टारगेट रखा है हिमाचल? मैम, ऐसे अभी तो शुरुआत में कोई टारगेट नहीं रखा है हमने, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज़ से हमारी बातचीत चल रही है जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है। जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी नौनी में है, पालमपुर में है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पर पहले से ही रिसर्च का काम हो रहा है। अपनी बड़ू साहिब यूनिवर्सिटी है, उनके साथ हम एमओयू करने वाले हैं। अगले 2 महीने में हमारे साथ एमओयू कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी ट्रेडमार्क होंगे वो हम ही करेंगे। बजाय इसके हिमाचल इंडस्ट्री जो स्टार्टअप्स जो उनके अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनको जो पैसे देती है 25,000 रुपये महीने देती है हर स्टार्टअप की फॉर द सस्टेनेबल लिविंग। तो हमारी बात हुई आज मुख्य सचिव से। उन्होंने कहा है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनका जितना भी ब्रांडिंग और जो ट्रेडमार्क्स होंगे वो हम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर को भी अप्रोच करेंगे? मैम, हम सभी को अप्रोच करेंगे। प्राइवेट सेक्टर का ही इसमें अधिक योगदान है। एमएसएमईज जो हैं वो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में हैं, और इसीलिए उनको ये अवेयरनेस करने के लिए और उनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, हैंड होल्डिंग करने के लिए ये योजना है। तो आज हमारा उद्देश्य तो यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और टारगेट की जहाँ तक बात है तो हम कोई मिनिमम टारगेट लेके नहीं चलते। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ पेटेंट के लिए आएंगे, कॉपीराइट के लिए आएंगे, हम उन सबको अकोमोडेट करें। कि एमएसएमई मंत्रालय खुद में इतना सपोर्ट कर रहा है, घर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है अपनी स्कीम्स को लेकर। गांव-गांव में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एमएसएमई डीएफओ हर गांव में पहुंच रहा है, हर जिले में पहुंच रहा है, अपनी स्कीम्स के बारे में बता रहा है। तो हम चाहते हैं कि सब इसका फ़ायदा उठाएं। अभी तक आज तो हमारा इसका उद्घाटन ही था, धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। देश भर में हमारे देश में पिछले साल लगभग 66,000 पेटेंट्स फाइल किए गए, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है पिछले 5 साल 6 साल से अगर आप कंपेयर करें। पर फिर भी हमारा देश अभी 6-7वें नंबर पर है वर्ल्ड में। तो नेचुरली हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है, और यही कारण है कि ये योजना लाई गई है कि हम अधिक से अधिक मात्रा में
लोगों को अवेयर करें और उनको ये बेनिफिट्स दें, हैंड होल्डिंग करें, उनको समझाएं और उनकी हेल्प करें, फाइनेंशियली हेल्प करें। तो इसीलिए ये PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये एक सेंटर यहाँ खोला गया हिमाचल।